दोनों के बाप तो एक हैं लेकिन माताएं दोनों की अलग अलग हैं। हाँ? और पता है ये जो बड़ा वाला है ना, सांवला वाला, कौशल्या सुत सो सुख खानी और नाम राम धनुषायक पानी। ये जो बड़े वाले हैं, सांवले वाले, कौशल्या सुत सो सुख, वो कौशल्या के पुत्र हैं। और पता है ये जो छोटा वाला है ना, सांवला वाला, वो कौशल्या का पुत्र नहीं है। वो कौन है? लक्ष्मण राम, राम लघु भ्राता, असुन सखिता सुमित्रा माता। उसकी माता का नाम सुमित्रा है। लक्ष्मण बोले भैया पक्का कोई चाची मौसी काकी होगी, अब तो देख लेने दो कौन है। रामचंद्र जी बोले बिल्कुल नीचे, गर्दन उठाना नहीं। गर्दन नहीं उठी तो सखियां कह रही अरे सखी देख, ये तो अभी भी सिर नहीं उठा कर देखते हैं। और तो और आपस में इशारे में बात कर रहे हैं। तब तक तीसरी सखी जोर से सुना के बोली अरे मुझे तो लगता है ये दशरथ के दोनों बेटे बहरे हैं, बहरे। लक्ष्मण जी बोले भैया कटवा दिया आपने ससुराल में नाम। बताओ बहरा कहा जा रहा है? बहरा किसको कहा जा रहा है? जो सुने ही बिनु काना, जो बिना कान के सुनता उसको कहा जा रहा है। दूसरी बोली बहरे नहीं, मुझे तो लगता है गूंगे भी हैं, आपस में इशारे में बात कर रहे हैं। लक्ष्मण जी बोले भैया आप तो चल दो यहाँ से, अब मत रुको। इतनी बेइज्जती के बाद क्या रुको? बिनु बानी वक्ता बड़ जोगी, जो बिना बानी के वक्ता है उसको गूंगा कहा जा रहा है। रामचंद्र जी बोले लखन ये जानकी की है, भक्ति की नगरी है, और भक्ति के नगर में तो सर झुका के चलने में ही सुख है। भक्ति के नगर में सर उठाया नहीं जाता। सर तो अहंकार की नगरी, लंका की नगरी में उठाया जाता है, भक्ति की नगरी में तो सर झुका के ही चला जाता है। सबको दर्शन दिया, सखियों ने पुष्प फेंका, सुमन बरसाया है। सुमन बरसाने का अर्थ, सुमन में श्लेष है, सुमन का अर्थ फूल तो होता ही है, सुमन का एक दूसरा अर्थ है सुंदर मन। सुंदर मन बरसाया है। रामचंद्र जी और लौटे हैं दोनों विश्वामित्र जी के पास। लखनलाल रात्रि हुई है, गुरुदेव की सेवा की है, चरण दबाकर शयन किया है। और आगे गुरुदेव की आज्ञा पर के रामचंद्र जी शयन करने गए हैं, तो रामचंद्र जी के चरण दाबते हैं लखनलाल। और लखनलाल को बार बार कहने पर फिर लखनलाल भी शयन करने गए हैं। फिर प्रातः काल दोनों भाई जगे हैं, स्नान आदि किया है और गुरुदेव के पूजन के लिए फूल लेने बगिया में जा रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री राम जय राम। थोड़ा और जोर से श्री राम जय राम। थोड़ा और जोर से श्री राम जय राम। हाँ, अब फुलवारी प्रसंग प्रारंभ होने जा रहा है। रामचंद्र जी महाराज गुरुदेव के पूजन के लिए फूल लेने पुष्प वाटिका में जा रहे हैं। अच्छा, पुष्प वाटिका में गए तो समय जान गुर आयसु पाई, लेन प्रसून चले दो भाई। रामचंद्र जी गए पुष्प वाटिका में तो खड़े होकर प्रतीक्षा करने लगे। किस बात की प्रतीक्षा? कि पुष्प वाटिका के दरवाजे पर कोई दिख नहीं रहा। कौन नहीं दिख रहा है? माली नहीं दिख रहा है, पुष्प वाटिका का रक्षक नहीं दिख रहा है। तो चहु दिशि चिताई, चारों तरफ देखने लगे कि कोई माली मिले। लखनलाल ने पूछा भैया माली को क्यों ढूंढ रहे हो? रामचंद्र जी ने कहा कि मालिक यहाँ का स्वामी होता है, बिना उसकी अनुमति के बगिया में प्रवेश नहीं करना चाहिए।